परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ द्वादशोऽध्यायः अर्जुनोवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वपर्युपासते येषाभ्यस्तमयतं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेता ते मे युक्ततमामताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं परिवासते सर्वत्र मूढतमचलं ध्रुवम् संनियमेन्द्रियं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां मा व्यक्ता सत्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम्। श्रीमती चंद्रकांता व्यास पत्नी श्री ओम प्रकाश जी व्यास लक्ष्मी नगर पावटा बी रोड का स्वर्गवास 8 जनवरी 2026 को हुआ। हलोदी निवासी श्रीमती तेज कंवर थानवी बा धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री दीनदयाल जी थानवी नेताजी श्रीजी शरण आपका 9 जनवरी 2026 को हुआ। आप अनिल जी पुरोहित की काकी सास भी थी। श्रीमान बंसीधर जी पुरोहित पुत्र स्वर्गीय श्री जुगराज जी पुरोहित SPS स्कूल के पास PWD कॉलोनी का स्वर्गवास 10 जनवरी 2026 को हुआ। श्री जगदीश नारायण जी कल्ला पुत्र स्वर्गीय श्री राम नारायण जी कल्ला 390 कमला नेहरू नगर का स्वर्गवास 10 जनवरी 2026 को हुआ। श्री हरिकिशन जी बोहरा पुत्र स्वर्गीय श्री विशंबर लाल जी बोहरा पाल रोड गायत्री नगर का स्वर्गवास 12 जनवरी 2026 को हुआ। श्रीमान सुखदेव प्रसाद जी जोशी पुत्र स्वर्गीय श्री माधव प्रसाद जी जोशी चांद बावड़ी जत्ता बेरा के पीछे हाल भगत की कोटी विस्तार स्वर्गवास आपका 12 जनवरी 2026 को हुआ। श्री मंडल दत्त जी कल्ला पुत्र स्वर्गीय श्री देवदत्त जी कल्ला हाल निवास मुंबई का स्वर्गवास 14 जनवरी 2026 को हुआ। श्री निर्मल राज जी जोशी पुत्र स्वर्गीय श्री इंद्र राज जी जोशी पोखरण हाउस JDA के पास का स्वर्गवास 15 जनवरी 2026 को हुआ। हम सभी पुष्करणा पुण्यात्माओं को समाज की ओर से श्रद्धांजलि भावांजलि अर्पित करते हैं। हम उस परम पिता योगेश्वर श्री कृष्ण को याद करते हुए प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे समाज की इन सभी पुण्यात्माओं को श्रीजी शरण प्रदान करें। समाज को ही नहीं, परिवार को ही नहीं, बल्कि देश को भी आपकी जरूरत थी, लेकिन नियति के आगे हम सभी नतमस्तक हैं। इनमें से ऐसे बहुत सी शख्सियत है जिनमें देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं
वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु 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 वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। आज जिनको श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, भावांजलि अर्पित की गई, समाज की उन पुण्यात्माओं में एक थे श्रीमान बंसीधर जी पुरोहित साहब, जो आपके जिया जी थे। तो उनकी यादें, उनकी बातें जो समाज के लिए आज भी जानने की जरूरत है। जब वो थे तो क्या क्या उन्होंने नौकरी की, आदि के विषय में, आदि के बारे में जानकारी प्रदीप भाषा चाहूँगा मैं बताएं आप जी। आप यूनिवर्सिटी में थे, रजिस्ट्रार के पद पर थे और 10 साल सीनेट के सदस्य रहे और एक बार म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन भी रहे और आपने कानून की बहुत पढ़ाई की और इनके भाई भी है श्रीधर जी पुरोहित, वो भी कानून के ज्ञाता है और इनकी लिखी हुई किताबें पूरे भारत में चली थी और एक बार जनता गवर्नमेंट ऑन ट्रायल किताब लिखी, वो लाखों प्रतियाँ उसकी बिकी थी और कानून के विशेष जानकार थे। इन पूरे घर में कानून का ही माहौल है और इनके भाई श्रीधर जी पुरोहित कोई समाज सीखे तो उस जैसा सीखे, लक्ष्मण जैसे भाई है। वो अपने बड़े भाई के कहने से हर काम करते थे और भाई के आगे, और ऐसे जैसे उनके बच्चे हैं जो आज ओमी है, वीणा है, मेरा भांजा पंकज है, उनके है संस्कारी बच्चे हैं और इनका बहुत अति समाज के अंदर सहयोग है। समाज के अंदर ये कभी दिखे नहीं, लेकिन समाज के लिए बहुत कुछ किया है। इनके लिए यह है कि समाज की एक धरोहर थे जिन्होंने अपने जीवन काल में कानून के अंदर खूब। तो पुण्यात्मा श्री बंसीधर जी पुरोहित, जो कि प्रदीप भाषा के हमारे आदरणीय बहनोई साहब थे और जैसा कि आपने बताया कि भाई हो तो श्रीधर जी जैसा, और क्योंकि कानून की बातें हैं, विधि की बातें हैं, बहुत सी पुस्तकें भी लिखी है और प्रदीप भाषा में श्रीधर जी से भी परिचित हूँ। मैं चूँकि मैं खुद न्याय विभाग में हुआ, आज की तारीख में वो एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में, उनके पुत्र ओमी जी पुरोहित जो कि जिला सेशन न्यायाधीश के पद पर कार्यरत है, उनके कार्य को भी मैंने बहुत नज़दीक से मैंने देखा है, क्योंकि मैं खुद भी न्याय विभाग में एक छोटा सा कार्मिक हूँ। तो भगवान ऐसे समाज का पुत्र भी RFC में GM है, पंकज पुरोहित, 3 बच्चियाँ हैं और श्रीधर जी के एक बच्चा ओमी और एक बच्ची वीणा, तो बहुत संस्कारी है। हम तो ये चाहते हैं कि ये पटल हमेशा खाली ही रहे, लेकिन नियति के आगे हम नतमस्तक हैं। भगवान बंसीधर जी पुरोहित और तमाम हमारे समाज के पुण्यात्माओं को श्री जी शरण दे।
श्रीमती तेज कंवर जी थांदी, इनके भी रिश्तेदार जो है हमारे अनिल जी पुरोहित साहब है, वो यहाँ पर मौजूद। तो मैं चाहूँगा जी। जय श्री कृष्ण। तेज कंवर जी थानवी, जो कि फरोदी के प्रसिद्ध नेताजी के नाम से प्रसिद्ध दीनदयाल जी थानवी की श्रीमती जी थी, मेरे काकी सासू जी हैं। और दीनदयाल जी के नाम से बहुत सारे वहाँ पर स्थान, स्कूल और धर्मशाला, वाचनालय और भी कई संस्थानों के नाम बने हुए हैं उनके नाम से। उनको विधायक का टिकट भी उस समय दिया गया था इंदिरा गांधी जी के समय में, लेकिन कुछ हरियाणा के विश्नोई समाज के कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा था हम और ज़्यादा सीटें दिलवाएंगे। तो एक बार हालांकि उसके कारण फलोदी में बहुत बड़े लोगों में असंतोष भी हुआ था, लेकिन वो बिल्कुल पार्टी के प्रति करते। तो इन्होंने भी उनके साथ रह कर के समाज सेवा का बहुत अच्छा कार्य किया। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इनसे परिचित नहीं हो, और हर समाज के लोग इनसे आकर के मिलते रहे। अभी भी मैं कल जब मैंने देखा तो वहाँ कोई भी ऐसा समाज का व्यक्ति नहीं है जो वहाँ नियमित बैठक में नहीं आता है। लगातार बड़ा आश्चर्य होता है कि, और वो कहते हैं कि हमने भी इनके साथ ऐसा हमने प्राप्त किया कि बैठ के हमें खाना खिलाते, बिना खाना खिलाए तो किसी को भेजते ही नहीं थे। घर में जो आ गया तो वो तो भोजन करके ही जाएंगे। ऐसे इनकी थी शख्सियत, इनको सत नमन। जी, तो ये हमारे समाज के पुण्यात्मा हैं, और जिनकी अब यादें ही, जिनकी केवल स्मृतियाँ ही अब शेष है। ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको श्रीजी शरण प्रदान करें। और ये जो आने वाले समय में वट वृक्ष बनना चाहते थे, जिनकी छाँव में हमें रहना अच्छा लगता था, परंतु नीति के आगे हम मजबूर हैं, तो भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। हम पूरी टीम, जिसमें हमारे भूतनाथ महादेव मंडली की पूरी टीम है, 1 2 4 10 नाम लूँगा तो शायद कहीं न कहीं कमी रह जाऊँगा, तो पूरी टीम की ओर से हमारे समाज के पुण्यात्माओं को शत शत नमन।